यहाँ तमाम जो ख्वाजा सरा हैं उनको हुनरमंद बनाया जा रहा है और ये हुनर सीख के तकरीबन 87 ममालिक में इनकी जो डिग्री होगी वो वैलिड होगी और जो यहाँ से खाना पकाना सीखेंगे वो 87 ममालिक में खाया जा सकता है। इससे पहले आप क्या करती थी? बेकिंग करती थी और मुख्तलिफ किसी गैदरिंग में मैं डांस पार्टी करती थी। कहा जाता है कि डांस गाना जो मुजरा है उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, तो अगर पैसा कमाना है तो आप इस फील्ड में क्यों आए? वहाँ आप हमारी झूठी मुस्कुराहट देखते हैं। नाचते तो हम ज़रूर हैं लेकिन हमारे चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट होती है, हमें तनस किया जाता है। फैमिली से तो हम पहले ही जुदा हैं। इनके गुरु को हमने टारगेट किया था। गुरु की एक कम्युनिटी होती है, ये उनके चेले होते हैं, तो वो इनको यहाँ तक लेके आए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, ख्वाजा सरा का जब भी जिक्र अपने जहन में आता है तो आपके जहन में एक ही ख्याल आता है कि ख्वाजा सरा या तो इशारों पे भीख मांग सकते हैं या महफिल में मुजरा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। आज हम जिस इदारे में मौजूद हैं वो तमाम ख्वाजा सरा जो आज से कबल पहले भीख मांगते थे या मुजरा करते थे, लेकिन उनको उनका हुनरमंद बनाने के लिए, उनके लिए स्किल उजागर करने के लिए ये इदारे ने इनिशिएटिव लिया है और ये तमाम ख्वाजा सराओं को इकट्ठा करके इनको खाना पकाना और मुख्तलिफ जो है वो स्किल सिखाए जा रहे हैं। किस तरह ये आइडिया इनके ज़हन में है और ये किस तरह यहाँ आए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? नेहा मलिक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो आपको इस इदारे में किस तरह आना हुआ? हम सबसे पहले जो हमारा होता है आने के लिए, जैसे हम किसी सड़क किनारे भीख मांगते हैं, मिस नाजिया से मुलाकात हुई तो फिर हमारे बड़ों तक बात चली गई, तो हमने उनके साथ मिलके गाइड किया और हम यहाँ तक पहुँचे। इससे पहले आप क्या करती थी? बेकिंग करती थी और मुख्तलिफ किसी गैदरिंग में मैं डांस पार्टी करती थी। नाज़रीन, यकीनन ख्वाजा सरा, क्योंकि वो हमारी बहुत सारी टफ़ लाइफ है जो हम पसंद नहीं करते, मजबूरन हमें वो करनी पड़ती है। अब हमें जो रोज़गार दिया गया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या क्या सीख रही हैं यहाँ और क्या लगता है आप कामयाब हो पाएंगी? इंशाल्लाह। पहले हमारी रूम में क्लास होती है, उसके बाद जो हमें पढ़ाया जाता है, फिर बाद में हमें किचन रूल के हवाले से हमें किचन में लेके आया जाता है और मुख्तलिफ हमें स्टार्टिंग के जो है सलाद काटना, किचन की सफाई रखना, साफ़ रूल बताए जाते हैं, तौर तरीके बताए जाते हैं, जिससे हम सीख के बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। हमारे साथ इनकी जो गुरु हैं वो भी मौजूद हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और तमाम ख्वाजा सरा को जो इकट्ठा करने की जिम्मेदारी है। जो सबसे पहले स्कूल जाने के लिए जब बच्चों को इकट्ठा करना पड़ता है वो बड़ा मुश्किल लम्हा होता है और ये वो लोग हैं जिनको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है और ये तमाम जिम्मेदारी इनके साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि आप कैसे इनको इकट्ठा करती हैं और ये तमाम ख्याल किस तरह आया आपके, क्योंकि इनका बताना था कि इन्होंने आपको बताया कि हम ये करना चाहती हैं। तकरीबन 74-75 साल हुए हैं पाकिस्तान आज़ाद हुए को, ठीक है। सबसे पहले हमारे लिए आवाज़ उठाई थी चीफ सेक्रेटरी चौधरी इफ्तिखार ने। उसने कहा था कि इनके ट्रांसजेंडर के कार्ड बनने चाहिए। तकरीबन उसके बाद खामोशी छा गई। जब आए हैं उस्मान अरवन साहब, आईजी साहब, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं। उन्होंने हमारे हर ज़िले में ना एक एक अकाउंटर बनाया है जहाँ पे हमारा ख्वाजा सराई जॉब कर रहा है, जो हमारे केस सुने जाते हैं। दूसरा, उन लोगों ने हमारे लिए बनाया है जो छोटे बच्चों को घर से निकाल दिया जाता है, वो गलत रास्तों पे चले जाते हैं, गलत हाथों में चले जाते हैं, उनके लिए वहाँ उन्होंने बनाई है दरस पनाह गाह। ये बनाई है उन्होंने बदामी बाग के सामने। वहाँ बहुत अच्छा बच्चे सुकून से इज़्ज़त से रह रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये इदारा उन्होंने हमारे लिए बनाया है। अब यहाँ 25 लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी 25-30 लोग तैयार हैं जो काम करने के लिए आना चाह रहे हैं। तो हम तो बहुत खुश हैं। हमारी तो दुआ है मरियम सीएम साहबा के लिए कि जिन्होंने हमें इज़्ज़त का रोज़गार भी दिया, हमें साथ पैसे भी दे रहे हैं 8,000 महीना, और हमें काम भी सिखा रहे हैं, और हमारे टीचर भी बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत प्यार से अच्छा शबनम साहबा, मुझे बताइएगा कि कहा जाता है कि डांस गाना जो मुजरा है उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, तो अगर पैसा कमाना है तो आप इस फील्ड में क्यों आए? वहाँ आप हमारी झूठी मुस्कुराहट देखते हैं। नाचते तो हम ज़रूर हैं लेकिन हमारे चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट होती है, हमें तनस किया जाता है। अलमुक्सिर शराब पी के मुक्सिर लफाजों से टॉर्चर किया जाता है, जिस्म को टॉर्चर किया जाता है,
मुखसर जिस्म के हिस्सों पे हाथ लगाया जाता है तो हमें नहीं अच्छा कहीं ना लगता। कहीं इंसान का दिल है, तकलीफ तो होती होगी यकीनन, जब आप एक मर्द है वो पसंद नहीं है और आपको मजबूरन उसके सामने जब डांस करना पड़ता है और वो आपको टच करता है तो बुरा मुख्तलिफ लगता जगह है, पर। बहुत बुरा लगता है, उस टाइम बुरा लगता है हमें। तो दूसरा, माशरा बहुत बुरा है, अच्छा भी है अच्छे लोगों के लिए, जो अच्छे माशरे में लोग हैं ना, उनके सदके ये अब पाकिस्तान खड़ा है, वरना ये गर्क हो जाना था। जो पाकिस्तान हमारे में काम हो रहे हैं, मैं तो सीधे लफाजों में बात करती हूँ। अच्छा नेहा, मुझे बताइएगा कि आप यहाँ क्या क्या डिश बना लेती हैं और ये ज़रा बताइएगा मुख्तलिफ खाने कौन मैं आपको बताती हूँ। उसके सबसे पहले मैं पाकिस्तान इदारे के लिए, सब माँ बाप के लिए अपील है, जो हमारे ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को टॉर्चर किया जाता है कि हम इनको कबूल नहीं करते, ये बिल्कुल गलत बात है। मरियम नवाब साहिबा की तरफ से अपील है कि जो वो फॉलो घर वाले नहीं कर सकते तो मैं ज़रूर फॉलो करूँगी उनके लिए। आगे उसके साथ जो नीचे काम करने वाले इदारे हैं वो भी फॉलो करेंगे, और कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को किसी किस्म की भी यहाँ आए, काम सीखें और अपना नाम बनाएं। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि आप यहाँ क्या क्या सीख रही हैं, कौन कौन सी डिशेस बना ली हैं अब तक? जी, हमने सबसे पहले जो डिशेस तैयार की हैं, मुख्तलिफ किचन के जो रूल के हवाले से हम बात करेंगे। हमने किचन के रूल अपनाए हैं मुख्तलिफ, और उसके बाद हमें सलाद की कटिंग वगैरह मुख्तलिफ आउट ऑफ कंट्री की भी नुमाइश के लिए सिखाया गया है कि जो हम बाहर जाके भी काम कर सकें। नेहा, मुझे बताएं कि मुस्तकबिल में और क्या क्या डिशेस हैं और कितने माह का ये कोर्स है आपका? ये हमारे पास कोर्स है 6 मंथ का, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे ख्वाजा सरा जो ज़्यादा लायक हैं हम उनको जल्दी 3 मंथ्स में कंप्लीट कर देंगे। और उससे के अलावा से जो हमने डिशेस सीखी हैं, 4 से 5 डिशेस हम सीख चुके हैं, जिसके हवाले से हमें पहले पढ़ाया जाता है और उसके बाद हमें किचन में सिखाया जाता है। ठीक है, मुझे बताइएगा कि अभी आपने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि आप इटली जा रहे थे, क्या वजह बनी, क्यों नहीं जा पाए? मैं इसलिए नहीं जा रही कि मैं अपने लिए तो हर कोई सोचता है ना, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ और भी मेरे 3-4 ट्रांसजेंडर जाएं, यहाँ से डिग्री लें और मेरे साथ जाएं, अपना इज़्ज़त का रोज़गार कमाएं, अपनी लाइफ कमाएं। फैमिली से तो हम पहले ही जुदा हैं, तो इससे बेहतर है कि हम ऑफ कंट्री जाएं और अपने आने वाले वक्त के लिए जो हमारे पे बुढ़ापा आना है, जैसे जैसे हमारी एज कम होती है ना, तो वैसे वैसे परेशानियां भी ज़्यादा बढ़ती हैं। अब जो 40-50 साल के हिजड़े हैं, ख्वाजा सरा हैं, वो बेचारे चारपाइयों पे हैं। ये आपको नया बता। नेक्स्ट मैं आपको छोटा सा सवाल करती चलूँ कि जो हमारे ख्वाजा सरा बूढ़े हो जाते हैं और हम उनको छोटे ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी संभालते हैं, और मुख्तलिफ ऐसा करें कि अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक दूसरे का ख्याल रखें। जैसे कि हमारा एक गुरु होता है, हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे गुरु, जिसको हम उस्ताद का लक़ब देते हैं, उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो चेले होते हैं उसको शागिर्द कहा जाता है। और हम अपने कम्युनिटी के लोगों को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं ताकि वो काम सीखें, और जो हमें देख रहे हैं वो भी इस तरफ आएँ और सीखें और हमारे साथ मिल के खड़े हो जाएँ। हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, हम भी। और हमारे जो इदारे हैं, मरियम नवाज साहबा से अपील है कि जो मैं खाने तैयार करती हूँ वो मेरे साथ आए, विज़िट करे और खाने साथ में उसको अपने हाथों से खिलाऊंगी, वो टेस्ट करे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। जी, लास्ट में क्या कहना चाहेंगी? मेरा लास्ट में सबसे पहला मैसेज ये हुकूमत से ये मेरी अपील है और मेरा मैसेज भी है। सबसे पहले तो कानून बनाया जाए, 18 साल की उम्र से पहले माँ बाप अपने घर से किसी बच्चे को नहीं निकाल सकता, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अपाहिज है। ये कानून बनेगा तो ये माशरा ठीक होगा। जब माँ बाप इज़्ज़त नहीं देते तो माशरे ने इज़्ज़त कैसे देनी है? यानी कि आप समझते हैं कि ख्वाजा सरा को मुआशरा इज़्ज़त नहीं देता, एक्सेप्ट नहीं करता। कानून लागू होना चाहिए कि ट्रांसजेंडर को ना 18 साल तक जितनी देर कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ख्वाजा सरा, जैसे देखा गया हमारे अभी सरकारी ओहदों में बड़ी फायज हैं, ख्वाजा सरा ज़नाया चौधरी और दूसरी ख्वाजा सरा, कहीं ना कहीं आप लोग भी पीछे रह जाते हैं स्किल हासिल ना करना या एजुकेशन की वजह से। वो जो आज इदारों में काम कर रहे हैं उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया है, ठीक है, वो पढ़े लिखे हैं। इस तरह जिस तरह अब हमारे पास वो पढ़ी लिखी अगर बच्चा खड़ा है, अब वो बेरोज़गार है, उसके पास डिग्री भी है,
डिग्री होने के बावजूद भी वो बेरोज़गार है। बिल्कुल ठीक जी। मैं इस टाइम जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ तमाम जो ख्वाजा सरा हैं उनको हुनरमंद बनाया जा रहा है और ये हुनर सीख के तकरीबन 87 ममालिक में इनकी जो डिग्री होगी वो वैलिड होगी और जो यहाँ से खाना पकाना सीखेंगे वो 87 ममालिक में खाया जा सकता है। इसमें मिस नादिया मौजूद हैं जिन्होंने इनको इनके घर वालों और मुआशरे की तरफ से दुत्कारने के बावजूद गले से लगाया, अपने इदारे में इनको इकट्ठा किया और तमाम मामला जो है इनको इनके साथ शेयर कर इनको सिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? बस मुझे बताइएगा कि किस तरह ये आइडिया आया और क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको, क्योंकि इनको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम था। किस तरह ये हुआ? जी, इनिशिएटिव जो है वो मरियम नवाज़ का है। इसको जो फ़ंड कर रहा है वो पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फ़ंड है, वो इनकी फ़ंडिंग बॉडी है। और इनके गुरु को हमने टारगेट किया था। गुरु की एक कम्युनिटी होती है, ये उनके चेले होते हैं, तो वो इनको यहाँ तक लेके आए थे। 3-4 मंथ्स हमें जो है गुरु के साथ बात करने और इन सबको यहाँ पे लाने के लिए लग गया था इतना टाइम। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं और इनके गुरु बात करते हैं कि इनमें ना सिर्फ फीमेल का दिमाग होता है बल्कि मेल का भी होता है और वो दोनों जब मिलते हैं तो काम कर रहे होते हैं। बस मुझे बताइएगा कि यहाँ इनको किस तरह के खाने सिखाए जाएंगे और कौन कौन से ममालिक में ये जा सकते हैं और कितनी अक़साम के खाने होंगे? जी, इनको थ्योरी के साथ यहाँ पे 6 मंथ में जो है चाइनीज़ और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, कटिंग की ट्रेनिंग, सूप, सैलड्स, कॉन्टिनेंटल हैं, पाकिस्तानी हैं, वो 6 मंथ में इनको कवर करवाएंगे। और इसमें फूड सेफ्टी और हैसब भी है जो इनको साथ पढ़ाया जाता है ताकि हाइजीन का भी इनको सारा पता चले। बहुत शुक्रिया।